गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे के भैल करोड़पति के बारे में। अच्छा, ये तो भोजपुरी वर्जन है। अच्छा, वहाँ भोजपुरी वर्जन है। चलो कोई ना, आज हम बात करेंगे भोजपुरी वर्जन, यानी कि जो आजकल हर जगह फेमस है, कौन बनेगा करोड़पति। जहाँ जिसको होस्ट करते हैं और सोनी चैनल पे आता है, कौन जिसको होस्ट करते हैं सदी के महानायक जी। हम बात कर रहे हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड, यानी कि अमिताभ बच्चन सर की बात कर रहे हैं, जिसको होस्ट करते हैं अमिताभ बच्चन सर। तो उसमें आपने देखा होगा एक से एक बड़े कलाकार आते हैं हॉलीवुड से। हॉलीवुड तो शायद ही आते हैं, शायद मैंने तो देखा नहीं, बॉलीवुड के तो आते ही हैं। उसके अलावा कई डिफरेंट जो है अलग अलग जो चीज़ों से रिलेट करते हैं पर्सनालिटीज़, वो आते हैं। लेकिन उसमें बच्चे भी आते हैं। सुपर हिट ही वो शो होता है। और आपको याद होगा कुछ साल पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद KBC 10 था या 9 रहा होगा, उसमें एक जो है बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा आया था, कौटिल्य करके, साथ हरियाणा से रिलेट करता था, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिसकी हाजिर जवाबी ने बच्चन सर को भी इम्प्रेस किया था। ऑल ओवर जो है इंडिया में वो बहुत फेमस हुआ था। तो इसी सिलसिले में एक बार फिर से चिल्ड्रन स्पेशल वीक चालू हो रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा इस बार 29 नवंबर को एक बच्चा आया था हिमाचल प्रदेश का, अरुणोदय सिंह। अरे वो अरुणोदय सिंह नहीं जो हीरो वाले हैं, अरुणोदय शर्मा की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उसकी हाजिर जवाबी ने, मतलब द किड ओनली ऑन 9 ईयर ओल्ड एंड, और उस मतलब जिस बनती है अरुणोदय आगे चल रहे थे, अरुणोदय शर्मा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, मैंने भी उसका शो देखा, और जो उसकी हाजिर जवाबी और प्लस जिस हिसाब से उसका बोलने का तरीका और रिस्पेक्टिव टोन में, और जो उसके संस्कार बताते हैं, उसके पेरेंट्स हैं उसको किस तरह से एजुकेशन दे रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और सबसे समझने वाली बात है। और सबसे द बेस्ट मोमेंट आई लाइक दैट, जब वो उतरता है हॉट सीट पे बैठने के बाद कि अमिताभ बच्चन सर के पैरों को छूता है, कहता है सर ये मैं आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, पर्सपेक्टिव बात है, जो कि हम सभी को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। बुकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सच ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके अलावा जब शो ख़त्म होता है उसके बाद उसने काफ़ी चीज़ों का खुलासा किया। और प्लीज़ आप ये ज़रूर देखिएगा और मेरा भी ज़रूर देखिएगा। ये सेट इंडिया या फिर सोनी लिव पर आएगा। और चलिए मैं शुरू करता हूँ अब। मेरी हॉबीज़ है एक तो कैसियो बजाना और एक हारमोनियम बजाना। ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। मतलब जब ऐसा होता है, या तो मैं गुस्से में होता हूँ या फिर ऐसा फ्री टाइम जब मिलता है ना, तब मैं हारमोनियम और कीबोर्ड बजाता हूँ। और साथ ही साथ मुझे पुराने ज़माने के गाने, मुझे पुराने ज़माने के गाने तो वाह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब वो अपना जो आपका माइंड है ना, उसको रिफ्रेश सा कर देते हैं एक तरीके से। और मुझे वो गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, गाना। और मुझे थोड़ी बहुत जो है वो भी पता, थोड़ा बहुत मैं फिल्में भी देखता हूँ पुराने ज़माने की, लेकिन थोड़ी। और साथ ही में मैं बच्चन सर के गाने भी गाता हूँ। मैं यहाँ बच्चन सर का एक गाना गाना चाहूँगा। भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे है जिया पे, पुनर्जन्म हुई जाए। आथू उखई के पान बनाओ रस वाला, तन 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 तन।
खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। थैंक यू। और मुझे रिलीजन, कल्चर और माइथोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली माइथोलॉजी। और क्योंकि माइथोलॉजी में मेरा ये मानना है कि माइथोलॉजी से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और ऐसा लगता है कि हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास है और बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ माइथोलॉजी एक तरफ, मुझे माइथोलॉजी में महाभारत, स्पेशली महाभारत मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझसे महाभारत का एक एक सवाल पूछ लो, मुझे सबके उत्तर पता है। और उसके बाद जो है मैं साथ ही साथ जापनीज़ भी करता हूँ। जापनीज़ भी थोड़ी बहुत मुझे आती है, मतलब कम कम सी, बहुत थोड़ी। और मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर एक तो जापनीज़ अच्छे से सीखूँ और साथ ही साथ अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं जापान भी जाऊँ, क्योंकि मुझे वहाँ का कल्चर वगैरह बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मुझे जापान कितना अच्छा लगता है। और मैं अपने कंपेनियंस की बात करना चाहूँगा। मेरी कंपेनियंस यानी कि मेरी मम्मा और पापा। मेरी जो मम्मा है उनका नाम है ममता पॉल और वो CDPO है, फुल फॉर्म चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। और मेरे पापा यानी कि जगदीश शर्मा, वो है DTO, मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर। और उसके साथ साथ ही जो है जैसे मैं वहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो फिर मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा, मतलब 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा। हाँ, मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है ना। और साथ ही साथ जब मैं हॉट सीट पर आया था तो मैंने जो कविता पढ़ी थी, मतलब 1-2 लाइन्स पढ़ी थी मैंने, तो मैं उसे आगे ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मेरे फास्टेस्ट फिंगर था और तब जब मैं हॉट सीट के लिए नहीं हुआ था सेलेक्ट, तो फिर मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जब वहाँ तक पहुँच गए थे और ऐसे बच्चे जा रहे थे और ऐसा था कि हम क्यों नहीं आ रहे भाई, हम क्यों नहीं आ रहे, है ना। तो फिर लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये था कि हाँ अभी भी 1-2 एपिसोड्स बाकी है, हाँ अभी 1 एपिसोड बाकी है, हाँ अभी 1 चांस बाकी है ना। अभी हॉट सीट खाली है और अभी 1 कंटेस्टेंट और आ सकता है, मैं हर वक्त ये मन में सोचता रहता था और फिर हो गया। और साथ ही साथ मैं ये एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं हॉट सीट पर मुझे ऐसे आने की वो हिम्मत और ताकत और प्रेरणा मिली कि जैसे मेरे मम्मा पापा थे, तो जब मैं उनको देख रहा था
तो वहाँ उन्हीं के बगल में एक भैया थे और उन्होंने हिमाचली टोपी पहनी वो हिमाचल से नहीं थे, वो कहीं और से थे, लेकिन उन्होंने हिमाचली टोपी पहनी थी। तो मेरी नज़र उनकी हिमाचली टोपी पर गई। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये मुझे हिमाचल मेरे जहन में आया और मैं चाहता था कि अब तो हिमाचल के लिए ये आना ही आना है। अगर आज हिमाचल यहाँ है ना, हिमाचल को थोड़ा यहाँ लाने की कोशिश करनी है। और फिर हो गया, बस मन में सोच रहा था जय हिंद, जय हिमाचल, जय देवभूमि। और फिर हो गया, हॉट सीट आ गई। और जो मेरे हॉट सीट का एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। मतलब आई कांट टेल यू, मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जो है मैं यहाँ तक, मतलब क्या बताऊँ, आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग, है ना। सबके अंदर जब आप अमिताभ बच्चन से मिलते हो तो सबके अंदर बहुत बढ़िया सा एक फीलिंग आती है, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनमें से कुछ बातें, लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। इट वॉज लाइक प्लेजर कि हम अमिताभ बच्चन सर से मिल पाए। और आपको एक और बात बताता हूँ, जब मुझे और एक और खुशी हो रही थी कि जैसे जब उन्होंने ऐसा कहा ना, अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है, अरुणोदय शर्मा आगे चल रहे थे और अरुणोदय शर्मा, तो जब उन्होंने मेरा नाम भी लिया ना, मात्र मेरा नाम लिया, तो भी मुझे ऐसी खुशी हो रही थी कि मैं हॉट सीट पर पहुंच गया। और पहुंच भी गया। 3 बार सर ने मेरा लीडर बोर्ड पे नाम पुकारा। अब आप सोचो, है ना, कितना अच्छी फीलिंग आई होगी मुझे, है ना। और अमिताभ बच्चन सर से बात करना भी बहुत प्लेजर लगा मुझे। और प्लेजर की बात है, प्लेजर लगा क्या वैसे। और साथ ही साथ जो है KBC की तैयारी जो है मैंने बायजूस ऐप और अपनी किताबों से की। मेरे मम्मा पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और मतलब अगर उन्हें ऐसा लगता था कि ये इस उसमें नहीं है वो कंफर्टेबल, इस फॉर्म में नहीं है वो कंफर्टेबल, तो वो जो है मुझे दूसरे तरीके से पढ़ाते थे। वो सिर्फ उन्होंने मुझे वही पढ़ाया जो उन्हें लगा कि आना ही चाहिए इस बच्चे को। ये मेन सी बातें हैं, ये आनी चाहिए, ये बड़े क्वेश्चंस में आ सकती है ना जी। तो सब हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने बच्चों को भी इसी तरह से जो है संस्कार देने चाहिए, जो कि झलकता है अरुणोदय शर्मा में कि 9 साल का बच्चा, यानी कि ओनली ऑन 9 ईयर ओल्ड गाय, मतलब फैबुलस यार। ऐसा मतलब एक वही मैं आपको स्टार्ट में वीडियो मैंने बताया था, कौटिल्य करके थे, और उसके बाद मैंने आफ्टर दैट आई सॉ दिस काइंड ऑफ गाय, अमेजिंग, फैबुलस। और इसके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं हमारी ओर से हम देना चाहेंगे। और उसके अलावा चिल्ड्रन वीक स्पेशल आ रहे हैं, एक से एक बच्चे और भी आएंगे, तो हम सभी के बारे में आपको बताते रहेंगे क्या क्या अपडेट है। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके अलावा लाइक करना है और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, स्टे अराउंड, थैंक यू। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।